नमस्कार, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। केशव लहर मार्केट वीकली में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस हफ्ते के बाजार की बात देखी तो शेयर बाजार में गिरावट क्यों आई, इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल मार्केट का दबाव रहा। सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका और अन्य वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेत मिले, जिससे निवेशकों में सावधानी बरती और विदेशी निवेशकों ने बहुत अधिक बिकवाली करी। ऊंचे स्तरों पर विदेशी निवेशकों ने मुनाफा वसूल करा, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट आई। साथ ही साथ IT सेक्टर में भी कमजोरी आई। अमेरिकी टेक्निकल कंपनियों में कमजोरी का असर देखने को मिला, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। साथ ही साथ डॉलर मजबूत होने से उभरते बाजारों में निवेशों को लेकर थोड़ी चिंता भी बाजार में बनी रही। सप्ताह के अंत में मार्केट में थोड़ी तेजी आई। घरेलू निवेशक DIs ने खरीदारी करी। भारतीय म्यूचुअल फंड और संस्थागत निवेशकों ने गिरावट पर शेयर खरीदे। बैंकिंग और PSU सेक्टर सपोर्ट मिला। बैंकिंग, इंफ्रा और सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई, जिससे इंडेक्स ऊपर की तरफ आया। ग्लोबल माहौल में स्थिरता देखने को मिली। सप्ताह के अंदर तो कोई बड़ी नकारात्मक खबर नहीं आई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयरों में हेवी वेट शेयरों में खरीदारी आई। सामान्यतः बोल सकते हैं कि पूरे हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव रहा। IT सेक्टर कमजोर रहा, जबकि बैंकिंग और PSU सेक्टर में मजबूती देखने को मिली। अमेरिकी बाजार मिक्स रहे। टेक्निकल स्टॉक पर दबाव रहा, लेकिन ओवरऑल बाजार स्थिर रहा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो निफ्टी ने जहां इस हफ्ते 24,990 रुपये का ही बनाया, वहीं 24,305 रुपये का लो बनाया। लगभग 378 पॉइंट निफ्टी इस हफ्ते टूटकर 24,450 रुपये पर बंद हुआ। निफ्टी के अगले हफ्ते के रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें, निफ्टी को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 24,400 पर और 24,100 पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर 24,600 पर और 24,800 रुपये। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जहाँ 60,177 रुपये का हाई बनाया, वहीं 57,696 रुपये का लो बनाया। लगभग 2746 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटकर 57,783 रुपये इस हफ्ते बंद हुआ। अगले हफ्ते बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 57,500 पर और 57,100 पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 58,000 और 58,600 रुपये। सोने और चांदी में भी लगभग लाल निशान ही रहा, जहाँ चांदी ने इस हफ्ते 2,97,799 रुपये का ही बनाया, वहीं 2,57,800 रुपये का लो भी बनाया। लगभग 6,713 रुपये टूटकर 2,68,285 रुपये पर चांदी बंद हुई। चांदी को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 2,66,000 पर और 2,65,000 पर। वहीं अगले हफ्ते रेजिस्टेंस मिलेगा 2,70,000 और 2,74,000 रुपये। सोने की बात करें तो सोने ने जहाँ 1,69,880 रुपये का हाई बनाया, वहीं 1,18,716 रुपये का लो भी दिखाया सोने ने। सोना इस हफ्ते मात्र 470 रुपये टूटकर 1,61,634 रुपये पर बंद हुआ। सोने को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 1,61,000 पर और 1,60,000 पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 1,62,500 पर और 1,63,000 पर। रुपये के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपया इस हफ्ते 91.90 पर बंद हुआ। इस हफ्ते FIs ने लगभग 21,831 करोड़ रुपए का माल बेचा, वहीं DIs ने लगभग 32,787 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। निफ्टी के हफ्ते के टॉप गेनर है सोलर इंडस्ट्री, जो लगभग 12.5% चला। मजगाउडा लगभग 11% की तेजी दिखाई। साथ ही साथ भारतीय इलेक्ट्रिक लगभग 5.5% चला। हिंडाल्को को 4% की तेजी दिखाई। वहीं सन फार्मा भी लगभग 3.5% चला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लगभग 3.25% चला। कोल इंडिया लगभग 2.28% की तेजी दिखाई। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज लैब लगभग 1.5% चला। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री भी लगभग 1% की तेजी सबसे दिखाई। एवेन्यू सुपरमार्ट लगभग 0.5% चला। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट भी लगभग 0.5% का तेजी दिखाई। साथ ही साथ इन्फोसिस भी लगभग 0.5% इस हफ्ते तेजी दिखाकर बंद हुआ। निफ्टी के इस हफ्ते के टॉप लूजर है IOC, जो लगभग 10% टूटा। लोधा डेवलपर्स भी 10% का गोता लगाया। वहीं अडानी ग्रीन भी लगभग 9.5% टूटा। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो भी लगभग 9.5% का गोता लगाया। वहीं बोश में भी लगभग 8.5% की प्रॉफिट बुकिंग की गई। BPCL लगभग 8.5% टूटा इस हफ्ते। साथ ही साथ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी लगभग 8.5% गिरकर बंद हुआ। गोदरेज कंज्यूमर जो लगभग 8.5% इस हफ्ते टूटा। बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 8.25% की वृद्धि रही। वहीं गेल में भी लगभग 8% की बिकवाली आई। मदरसन सुमी लगभग 8% टूटा। पंजाब नेशनल बैंक में भी लगभग 8% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। साथ ही लार्सन एंड टोब्रो भी लगभग 7.5% हफ्ते टूटा। सेक्टोरल इंडाइसेस में सिर्फ एक IT और एनर्जी सेक्टर जो हफ्ते मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, बाकी सभी सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए। अगर निफ्टी के 52 हाई लो शेयर की बात करें तो मात्र 30 शेयर ऐसे हैं जो 52 हाई पे चल रहे हैं, जबकि 196 शेयर ऐसे हैं जो 52 हफ्तों के लो पर चल रहे हैं। कुल 226 शेयर है मार्केट चल रहे हैं। मार्केट में अगले हफ्ते भी प्रॉफिट बुकिंग का दौर रह सकता है, इसलिए निवेशक को निवेदन है सावधान रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भविष्य में खुद अवश्य लगाएं, उसका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।